तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर कुशवाहा सर को यहाँ पे लद्दाख में वाइस चांसलर की ओहदे संभालने पर आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आपका जब यहाँ करगिल आप तशरीफ लाए उस वक्त मैं जम्मू में था, ऑनरेबल सीएम से कि हमारा मीटिंग था तो मैं आपसे मिल नहीं पाया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे करगिल के मसाइल को लेके, हमारे स्टूडेंट्स के, हमारे यूनिवर्सिटी के, हमारे कॉलेज के मसाइल को लेके आपसे हम जल्दी मुलाकात करके इश्यूज को ये करने की कोशिश करेंगे। मुझे सबसे पहले एक चीज़ अच्छा लगा कि आपका जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा का जो सोच है, मुझे लगा आपकी सोच उनका सोच मिलता जुलता है। वो भी कहते हैं कि ले और करगिल जैसे दो आंख है। मेरा भी यही सोच है। हम जहाँ भी मैं मीटिंग में जाता हूँ, मैं चाहे ले में हो चाहे हमारे दिल्ली में हो, मैं कहता हूँ हम फिलहाल अभी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नए बने तो अलग बात है, मगर मैं वहाँ हर जगह कहता हूँ हम दो भाई हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। हम चाहते हैं ना हमें ज्यादा मिले ना उनको कम मिले, ना हमें कम मिले ना उनको ज्यादा मिले। हमको एक मसावी तौर पे चलना पड़ेगा। उसमें हमें उम्मीद है, जैसे आपने कहा, मैंने यहाँ करगिल में आने के बाद ही 2-3 आपको शायद लेटर लिखा है। एक तो फिजिक्स का, जैसे आप ने कहा कुछ यहाँ पे ये नहीं है, कुछ हमारे सब्जेक्ट्स नहीं है। फिजिक्स वन ऑफ द मोस्ट जो आज के डेट में हमें चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप फिजिक्स का यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वहाँ यहाँ शुरू करेंगे। और मैंने सुना फॉरेंसिक मेडिसिन का जो ले में कैंपस है वहाँ पे कुछ 30-40 बच्चों में से 4 बच्चे ले के हैं, बाकी जो 30 के आसपास है वो करगिल के। मुझे उम्मीद है आप यहाँ पे भी हमें ये जो फॉरेंसिक मेडिसिन, जियोलॉजी का जहाँ तक ताल्लुक है, जियोलॉजी आप जानते हैं कि आज के दिन में जियोलॉजी का इम्पोर्टेंस कितना है। तो कॉलेज के ये हमारे करगिल के कॉलेजों में सिर्फ 2 जगह पे जियोलॉजी के कुछ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मुझे उम्मीद है आप जियोलॉजी को भी यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। इस तरह अरबिक का लीजिए। अरबिक हमारा तो यहाँ पे जो हमारे मजहबी जो भी किताबें होते हैं वो अरबिक में होते हैं, मगर उसके साथ साथ आपको प्रोफेसर साहब आपको एक चीज़ बता दो कि अरबिक आज के दिन में हमारे बच्चों को रोजगार दिलाने में बहुत बड़ा मददगार हो सकते हैं। आप जानते हैं आज हमारे इंडिया जो है, हमारा जो बिलॉन्ग कंट्री है, वो मेडिकल जो हमारे मेडिकल टूरिज्म में बहुत आगे जा चुका है। और मेडिकल टूरिज्म में जहाँ पे हमारे जो ये अर्बन कंट्रीज है उसके पेशेंट वगैरह बहुत आते हैं, उनको ट्रांसलेटर चाहिए, उनके साथ काम करने वाले चाहिए। सब जगह आप मैं 1-2 बार देखा था केरला में अरबिक का इतना बोलबाला है, सब घर में अरबी बोल लेते। मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चों का, क्योंकि अरबी में इंटरेस्ट भी होता है, तो आप इसमें भी आप अपना किरदार अदा करेंगे। और सबसे और इम्पोर्टेंट चीज, करगिल कैंपस को आपके टेनवर में हम सब मिलके, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप प्रोफेसर साहब, आपको एक चीज बता दूं, जब हम पढ़ते थे, मेरा आई एम ए सीनियर सिटीजन नाउ, तो उस वक्त मुझे आज भी याद है कि हमारे एक हायर सेकेंडरी होता था करगिल में, जो जहाँ पे को एजुकेशन होता था, उसमें मेल फीमेल दोनों पढ़ते थे। उस वक्त करगिल में मुझे आज भी याद है कि हमारे हायर सेकेंडरी में हमारे क्लास में 2 फीमेल थे टोटल। आज की अल्लाह की फजल से आज हमारे फीमेल लिटरेसी रेट 80 से ऊपर है, तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इस तरह उस वक्त हम टोटल 28 स्टूडेंट होते थे। आज हमारे अल्लाह की फजल से हजारों हमारे स्टूडेंट हैं। हमारे 100, 200, 400, 500 से ज्यादा हमारे पीजी का तो अनगिनत है, डॉक्टरेट जो डिग्री पीएचडी लेके बैठे हैं। तो हमें उम्मीद है आप उनकी जो बेरोजगारी है उसको भी कम करने में, और पिछले साल आपको मालूम है जो हमारे एक्स वाइस चांसलर साहब थे, उनसे हमने बात किया था, उनके जो हमारा जो ये लेना है क्या कहते हैं उसमें
बच्चों के जैसे इस साल हमारे इंशाल्लाह यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह होगा। आपसे गुजारिश है जो यूनिवर्सिटी के अंदर आपके जो एडवर्टाइजमेंट होगा उसको एक आपको एक और वो देखना पड़ेगा, ब्रॉडली देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे चूक गए हैं। पिछले साल जो हमारे यंग जो हमारे डॉक्टरेट जिन्होंने लिया है, जो हमारे यंग बेरोजगार एजुकेटेड लोग बैठे हैं, उन सब का बहुत सारों का इश्यूज थे, वो उनके कुछ खदशात थे। हमें उम्मीद है कि आप उस पर काम करेंगे और इनके खदशात को दूर करने की कोशिश करेंगे। फिर एक बार आप जानते हैं कि हम यूनिवर्सिटी जो आपके यहाँ से हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ के जाएंगे, हमको यूनिवर्सिटी को सिर्फ टीचिंग और उसके लिए सोच के नहीं करना है। आज के दिन में जब बच्चे यहाँ से निकल के जाएंगे, दे शुड बी कैपेबल ऑफ अर्निंग। वो अपने रोजगार अपने आगे जाके अपने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने फैमिली के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके। हमें उम्मीद है हम ऐसे स्टूडेंट को तरबियत देंगे। हम क्या कहते हैं जो स्टार्टअप वगैरह है या हमारे स्किल डेवलपमेंट वगैरह का ट्रेनिंग है, वो यूनिवर्सिटी में जैसे हमारे स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल से चल रहे हैं, आपके टेनवर में हमें उम्मीद है आप उसको नए हाइट पे ले जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह हम मुफस्सल जब आपसे मिलेंगे, आपके कॉलेज के प्रोफेसर जो आपके डायरेक्टर साहब है या बाकी हमारे जो यहाँ पे मुफक्किर वगैरह बैठे हैं, उनसे मशवरा करके कैसे हम इसको अच्छा कर पाए उस पर काम करेंगे। बाकी आज के दिन में गति जैसे अभी हम बात कर रहे थे मदर टंग अपनी लोकल लैंग्वेज के बारे में, जब हमारा मीटिंग हुआ ये दिल्ली में, उसमें क्या कहते हैं मिनिस्ट्री में हाई पावर कमेटी का मीटिंग होगा। जैसे ले का बुटीक, ले में बुटीक ये राइज करना है या कुछ और करना, हम इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। हर एक को अपना लैंग्वेज, अपना अपने उसमें बात करने का, अपना लैंग्वेज बचाने का हर एक को हक है। तो हमने वहां पे ये बता दिया है आज के डेट में, जब हमारे सेंसस हो गया 2011 में, उस वक्त 62% है हमारे ये बत्ती, पुर्गी, दर्दी और ये आपके जो हमारे उन सब को मिला के 62% होता है। बट जो 38% है वो बूटी या कुछ करके वो बोलते हैं। तो हमने वहाँ ये बताया था कि आप हमारे 62% को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा जब हमारा ये यहाँ पे सरकारी जो जबान होगा उसमें अब इन्होंने तकरीबन मुझे उम्मीद है माना है कि ये हमारा पुर्गी और बल्ती को भी शामिल करने का हमने ये भी बोला है। जो हमारा दर्दी और दूसरा है शिना, हमने कहा उसको आप सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज बना के रखने के लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है। यहाँ भी रिक्वेस्ट किया, हमारे वालिउल एलजी साहब ने भी वो इन प्रिंसिपल माना है। हमें उम्मीद है कि वो आगे जाके उस पर काम करेंगे। नहीं तो आप यकीन नहीं करोगे, हमारा ना हमारे इसका क्या कहते हैं उसको, ये पुर्गी का कोई बिल्कुल भी नहीं था उसमें, ना आपकी बल्ती का कोई बिल्कुल भी नहीं था, ना आपकी दर्दी का या आपकी शिना का किसी लैंग्वेज का कोई बिल्कुल कोई उसका नाम निशान ही उसमें उन्होंने नहीं रखा था। तो हमें उम्मीद है कि हम सब ने उस पर बात करके उस पर काम कर रहे हैं। बाकी लैंग्वेज उधरे नती शोरा हजरत गमस मोस लैंग्वेज या नती फस्कत पुत्साम से नता जरूरी जरूर नतस फाइल जेट ना फस्कत मर्जर जरा नता दापे मिसाल लाओ जरा दे फेरन राये ना मिसाल दे नता द्रासी ना तो द्रासी पुलिस का पु होबे कोशिश बजा अच्छा दरे नती बटालिक साइड ला मुझे बहुत अच्छा लगा। आरिफ का और इस दोनों का इन्होंने अपने जबान में, चाहे हमें हमारा हो सकता है हमें गाली भी दिया, हमारा हमें बहुत अच्छा लगा हमें समझ नहीं आता और फिर भी तालियां बहुत बजाया हमें अच्छा लगा। तो कोई भी लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है। तो
इस मौके पर मैं वो बशीर वफा को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। बशीर वफा यारा यार 32 का तेरे ने किया, यानी पूरा 2 महीना आपने वहाँ पे हर काफी गेट में लगा के बच्चों को बढ़ती जबान को और इम्प्रूव करने के लिए यंग तक ने किया। आप लोग बहुत काम कर रहे हैं और यंतंगमा हमारे सोसाइटी के क्रीम है, तो आप लोगों का बात आगे जाके मानते हैं भी। और हमारे पास ऐसे ऐसे शोरा और ऐसे ऐसे अदीब है, जैसे नाना मेहनती अभी साहब है, बाकी ये इलियास साहब है जो अभी यंग है, मतलब छोटे है। हमारे आगाजी साहब भी संजीदा बहुत हमारे पुराने शोरा अदीब, आपके लिखने वाले कलमकार सब है। हमारे करगिल में इतने टैलेंटेड लोग हैं ना, इंशाल्लाह नदम का हमद